राकेश पासवान जी को जो दिन दहाड़े इतने बुरी तरीके से हत्या कर दी गई, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। डेफिनेटली सामने इलेक्शन है और इस वजह से उनको राजपूत वोट चाहिए। अपने सत्ता के लालच में आप कभी कानून बदलते हो, कभी कभी किसी को जेल में डालते हो, कभी किसी को जेल से बाहर निकालते हो, तो इससे ये भी साबित होता है कि आप अपने कुर्सी को बरकरार रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके जो सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल मीडिया के आपके नेता सोशल मीडिया पे देना चाहिए तो चिराग कुमार पासवान को देना चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में काफ़ी सियासत तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उस समय आनंद मोहन को फंसाए थे और अब मुख्यमंत्री ने ही उन्हें बाहर निकाला है। कानून में बदलाव किया गया, कई तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से देवजानी मित्रा जुड़ी हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मसले को। देखिए, ऑनेस्टली बताएं, हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार दलित विरोधी है। इसमें साबित करने के लिए कुछ नहीं है। चाहे आप शराबबंदी कानून ले लीजिए या फिर राकेश पासवान जी को जो दिन दहाड़े इतने बुरी तरीके से हत्या कर दी गई, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। और जब जब हम लोग शराबबंदी के ऊपर बात किए या फिर जिन लोगों को आज तक जेल में डाल के रखा गया, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा 4 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी भी जेल में, तो उनकी जब रिहाई की बात होती है तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पास समय ही नहीं होता है कि उस बारे में कुछ बात करना। और आप अगर एक व्यक्ति विशेष के लिए कानून में बदलाव कर रहे हैं तो इतने मूर्ख नहीं है आपके हमारे राज्य के जनता कि उनको समझ नहीं आया कि ये रिहाई जो है, डेफिनेटली सामने इलेक्शन है और इस वजह से उनको राजपूत वोट चाहिए। और एक क्या कहते हैं, आनंद मोहन जी का जो एक अलग जो एक ऑरा बने है लोगों के बीच में, खासकर उनके जाति के प्रति, उसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर के लिए उन्होंने ये किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथ में ये भी है कि भाई आप अपने सत्ता के लालच में आप कभी कानून बदलते हो, कभी कभी किसी को जेल में डालते हो, कभी किसी को जेल से बाहर निकालते हो, तो इससे ये भी साबित होता है कि आप अपने कुर्सी को बरकरार रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारे सरकार, महागठबंधन की सरकार कंप्लीटली दलित विरोधी है। इसमें और साबित करने के लिए और कुछ बचा नहीं, जो अभी प्रमाण हो गया है। दलित नेता के तौर पर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से दलित अधिकारी को लेकर ये घटना हुई और उसके बाद अब निकाला जा रहा है, तो दलितों में रोष है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा। चिराग पासवान इस मसले पर लगातार चुप हैं। चर्चा है कि चिराग इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। चिराग जी कहाँ से बोलेंगे? अभी तो आप देख ही रहे हैं कि उनके जो सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल मीडिया के आपके नेता हैं। सोशल मीडिया पे भाई वो सीएम है। अगर किसी को सीएम का अवार्ड सोशल मीडिया पे देना चाहिए तो चिराग कुमार पासवान को देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के, दुबई में बैठ के वो बिहार की राजनीति करते हैं। तो उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनका लेवल हमारे बिहार के जो मैंने ये जितने भी नेता, उनके साथ उनकी कंपैरिजन है ही नहीं। और जेडीयू के लोगों से मिल रहे हैं तो भैया कहाँ से खिलाफ बोल रहे हैं उनको। वो भी आजकल नीतीश कुमार जैसे ही बनते जा रहे हैं कि भाई मुझे कोई पद दे दो, मुझे कोई मंत्रालय दे दो, मुझे डेप्यूटी सीएम दे दो, मुझे सीएम दे दो, मुझे राज्य मंत्री दे दो, कुछ भी दे दो। वो साम दाम दंडभेद कुछ भी करेंगे, मंत्री पद उनको चाहिए, क्योंकि भाई मंत्री पद थोड़ा बहुत मिलेगा तो शायद उनका बिहारी फर्स्ट विजन जो कल्पना में है, तो क्या कहते हैं, वो आपका फुट लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे कभी आएगा इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद ही हवा में उड़ते रहते हैं। और जेडीयू के नेता एक तरफ उनको इंटरनेशनल नेता भी बोलते हैं और दूसरे तरफ उनके लोग उनसे जाके दिल्ली में मिलते भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि भाई वो आनंद मोहन तो क्या, वो किसी भी बात पे वो अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके साथ ही उनको जाना है। क्योंकि बीजेपी फिलहाल उनको जो शर्तें दी है कि भाई आप जहाँ के सांसद हो, जम्मू से आप लड़के दिखाओ, आप अपने चाचा के साथ सुलह करो, जो शायद उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि शायद उनके घर के संस्कारों में नहीं है कि बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना। 1-2 मिनट लगता है कि भाई आप अपने 71 नॉर्थ एवेन्यू से उठ के आप 18 राजेंद्र पथ पे जाइए और जाके मंत्री जी से मिलिए, आपके मजले पिताजी से मिलिए। वो सब संस्कार शायद उनको मिला नहीं है। तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मतलब के लिए, अपने कुर्सी के लिए वो भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार कर रहे हैं। तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। दिनेश सिंह से मुलाकात हुई है, आपकी पार्टी से उनकी पत्नी सांसद हैं, आप लोगों के साथ हैं। क्या लगता है इस मुलाकात में कहीं आपके सांसद आपके साथ
छोड़ तो नहीं रहे? देखिए ऑनेस्टली बताए, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी 17 अप्रैल को, उसमें सारे सांसद साथ में थे, पांचों के पांचों, चाहे आप सूरजभान सिंह बोलिए, आपके हमारे चंदन सिंह बोलिए, वीना देवी बोलिए, महबूब अली कैसर जी बोलिए, या फिर MLC भूषण सिंह बोलिए। तो हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं, और हम लोग बार बार बोल रहे हैं लॉयल्टी का एक नाम होना चाहिए। हमारे मंत्री जी ने ऑलरेडी क्लियर किया है, मैं अभी भी NDA में हूँ, पहले भी था और मरते दम तक रहूँगी। इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। अभी वो अपने क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं यहाँ के सांसद के हस्बैंड क्या कहते हैं उनके पति से मिलके, या फिर JDU के नेता से मिलके वो क्या साबित करना चाहते वही जाने। बीच में भी उन्होंने एक फोटो डाली थी शुभम सिंह के साथ, जो वीना देवी के पुत्र है, और जबकि वो गए थे इथेनॉल फैक्ट्री का इन्विटेशन देने, तो वो ऐसा उल जुलूल फोटो डाल के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जो सफल नहीं होते। वो भाई आप दिल्ली में बैठ के AC में बैठ के आप यही सब करते हो तो करते रहो। ऑनेस्टली बता रहे सनी, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो बिहार की स्थिति है, बिहार के जनता अभी धीरे धीरे चिराग पासवान को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ही आरोप लगाया था ना कि चिराग पासवान और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बीच बातचीत चल रही है। आपको लगता है कि अब तो मुलाकात भी हो रही है जदयू नेताओं से? अभी आप कुछ दिन बाद देखिएगा वो अपना अल्टीमेट, क्योंकि वो आजकल अल्टीमेट देते रहते, जैसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते, जैसे अपने कोड, वो आजकल बड़े नेताओं के साथ भी वही करे, अल्टीमेट देते रहते कि देखिए अगर आप मुझे बुलाएंगे नहीं तो आपका इतना वोट नहीं मिलेगा। तो भैया ऐसे करके काम नहीं चलता, आपको जो करना है आप करो। लेकिन मैं आपको ये बता दे रही हूँ सनी, अभी अगर आप क्या कहते सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे उनके ऊपर जो इतने कमेंट्स आते थे, बेस्ट CM, नेक्स्ट CM, डूइंग CM, कमिंग CM, फलाना CM, ढमकाना, उसकी भी आजकल कमेंट्स बड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास भी हिलते जा रहा है और ऑलमोस्ट विश्वास खो दिया है, क्योंकि उनका काम तो लोग भी देख रहे हैं ना। जब बिहार में सियासी इतनी बड़े आपके क्या कहते पलटावार हो रहा है, चारों तरफ से लोग परेशान हैं, वहाँ पे उस वक्त आप दुबई में जाके लिट्टी चोखा खा के उसका वीडियो वायरल करते हो। हाउ स्टूपिड, कितनी ओछी राजनीति, ऐसा कौन करता है मुझे बताइए, ऐसा कौन सोचता है। भाई आपको बिहार के जनता के बारे में इतना ही फिक्र था, आप राकेश पासवान जी के वहाँ पे एक दिन जाते हो फिर आप कुछ बोलते नहीं हो। यहाँ पे आप नीतीश कुमार जी के खिलाफ 24 घंटे बोलते रहते हो, लेकिन जैसे आनंद मोहन जी की बात आती है आप दलितों का भी साथ नहीं देते हो। भैया अपना स्टैंड तो ठीक है, आपने हमारे ऑनरेबल CM साहब की गलती हमेशा से रही है कि वो दलित विरोधी है, और वो एक पर्टिकुलर क्या कहते व्यक्ति विशेष के लिए अगर वो कानून में परिवर्तन करते, इसके ऊपर भी आप कुछ बात नहीं करते तो बड़ी शर्म की बात है। और हम तो डायरेक्टली CM साहब से ये पूछना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि बिहार के कानून में बहुत सारा ऐसे भी बदलाव करना चाहिए, चाहे वो दलितों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। इतना कमज़ोर कानून कि लोग सालों साल दरवाज़ा खटखटाते रह जाते हैं, और एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी उसी केस को लड़ते रहते हैं। तो भैया उस पर क्यों नहीं आप बदलाव करते हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, मतलब आप ये साफ कर देना चाहते हो कि 6 से 7% वोट जो है महागठबंधन की सरकार को नहीं चाहिए। आपने व्यक्ति विशेष के लिए किया, आपकी चॉइस था, आपने अपने लिए किया। व्हाट अबाउट रेस्ट 6 to 7%, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात हो रही है? और आप दिखा रहे, बात करने पर लोग बोल रहे हैं कि 26 लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिसमें से कुछ दलित है। मतलब क्या कहना चाहते हो कि कुछ दलितों को दिखा के आप लोगों का सिंपैथी मिलेगा? भाई वो 4 लाख लोगों का क्या होगा जिन्होंने शराब पिया था? शराब कौन बनाया? माफियाओं के बारे में आप बात नहीं करते हो। राकेश पासवान का हत्यारा के बारे में राकेश पासवान ने खुद अपने मुंह से नाम लिया था, उनके उस बात से भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये पूरी एक साजिश है, और ये पूरा उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि भाई ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और ये कुछ नहीं करने वाले। बस अभी हमारे जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। चिराग पासवान से मिले हैं जनता दल यूनाइटेड के MLC, उसको लेकर भी अब स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आया है। कहीं ना कहीं चिराग इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में जा चुके हैं, और कई बातों को लेकर ये तार जोड़ा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा भी हो सकते हैं। पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।